अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेडिकल की एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसे रीजनरेटिव मेडिसिन कहा जाता है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और साथ साथ बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है। इस फील्ड में हम अपनी बॉडी के डैमेज टिश्यूज़ को, सेल्स को और ऑर्गन्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश किस तरीके से की जाती है कि हम उन्हें रिपेयर करने के लिए या रीजनरेट कराने के लिए या रिप्लेस करने के लिए सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, टिश्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑर्गन या ये टिश्यूज़ वक्त के साथ, उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाते हैं या किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में या डैमेज होने की कंडीशन में भी अपना फंक्शन छोड़ जाते हैं। अगर आप रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करें तो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए इस फील्ड को आगे लेकर जाया जा रहा है। पहला तरीका है स्टेम सेल थेरेपी। इस थेरेपी में हम इंसान के जिस्म में स्टेम सेल्स डालते हैं, दाखिल करते हैं और वो उन डैमेज टिश्यूज़ को या ऑर्गन को हील करना शुरू कर देता है, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। दूसरा मेजर तरीका है टिश्यू इंजीनियरिंग का। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल टिश्यूज़ बना रहे हैं, हम आर्टिफिशियल स्किन तक बना रहे हैं। और इस थेरेपी में, इस इंजीनियरिंग में हम आर्टिफिशियल टिश्यूज़ बनाते हैं सेल्स का इस्तेमाल करके, बायो मटेरियल मिक्स करके और साथ एक स्कैफोल्ड के। तो स्कैफोल्ड वो ढांचा है जिसके ऊपर सेल और बायो मटेरियल को प्लेस किया जाता है ताकि हम आर्टिफिशियल टिश्यूज़ बना सकें। मेरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और तीसरा तरीका है जीन थेरेपी का, जिसमें हम एक डिफेक्टिव जीन को, एक ऐसी जीन को जो अपना काम पूरा नहीं कर रही, उसे रिप्लेस करते हैं एक तंदुरुस्त जीन से। और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्रिस्पर का। तो क्रिस्पर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम वो जीन्स जो अपना काम नहीं कर रही उनको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अब एक ऐसी स्टडी आई है जिसने पहली ब्रांच थी स्टेम सेल थेरेपी की, उस पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने स्पेशली इस वीडियो को बड़ी जल्दी बनाया है, क्योंकि आपको अब इस रिसर्च की तरफ मैं लेकर जाना चाहूँगा जिसमें यह बताया गया है कि जब स्टेम सेल्स को लैब में ग्रो किया गया रीजनरेटिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, तो उन स्टेम सेल्स में हर 5वें सेल ने कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली। वो सेल चेंज हुआ, जिसे टेक्निकल वर्ड में म्यूटेशन कहते हैं। वो म्यूटेट हुआ और उसने कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली। रीजनरेटिव मेडिसिन को इससे बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड थी जिससे आप बड़ी तेज़ी से हील हो सकते हैं। मैं आपको रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ और इस रिसर्च में ये बताया गया है कि इन स्टेम सेल्स को किसी भी मरीज़ में इंजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि इन पर लैब में ही मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और उनकी बेसिस पर ये ऑब्जर्वेशन सामने आई। मैं ये भी बता दूं कि इन स्टेम सेल्स में जो म्यूटेशन हुई हैं, बार बार म्यूटेशन हुई है, बार बार चेंज होना शुरू हुए, वो आखिरकार ह्यूमन ट्यूमर का बायस बन सकती हैं। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो स्टेम सेल्स इस्तेमाल किए गए उन्हें प्लूरिपोटेंट कहा जाता है, और ये वो स्टेम सेल्स हैं जिन्हें हम एम्ब्रियो से हासिल करते हैं। इस एम्ब्रियो से स्टेम सेल्स को निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम स्पर्म और ओवरी लैब में फर्टिलाइज करते हैं। यानी माँ से ओवरी और सेल्स और बाप से स्पर्म सेल्स, इनको ले लिया जाता है, उनकी बॉडी से निकाल लिया जाता है और उसके बाद हम इन्हें मिक्स करते हैं, लैब में फर्टिलाइज करते हैं, उनसे ये सेल, स्टेम सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इन एम्ब्रियोज की हमें अब ज़रूरत नहीं रहती और उसके साथ साथ हम ह्यूमन स्किन से भी ये सेल्स ले सकते हैं। स्टेम सेल्स लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गन में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेम सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ हार्ट के मस्कुलर सेल्स बन जाते हैं, कुछ स्किन के सेल्स बन जाते हैं, कुछ किडनीज़ के सेल्स बन जाते हैं। स्टेम सेल्स
मुख्तलिफ ऑर्गन की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, वो न्यूरॉन्स भी बन सकते हैं। इसलिए हम स्टेम सेल की ट्रीटमेंट कराते हैं। और जब स्टेम सेल की ट्रीटमेंट की जानी चाहिए तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है, इसके पीछे पूरी तहकीक हो चुकी है और पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स यानी इसको टेस्ट किया जा चुका है, और फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हो रही हैं जो कि क्लिनिकली अप्रूव्ड नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड बॉडी से, और वो हमारे मुल्क में इंजेक्शन्स की सूरत में और दवाइयों की सूरत में इंजेक्ट की जाती है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मरहला है, क्योंकि अब इस रिसर्च ने बहुत ज़्यादा तशवीश डाल दी है हमारे दिलों में कि क्या स्टेम थेरेपी जो हम करवा रहे हैं वो सेफ़ है भी कि नहीं। ये रिसर्च की गई इसराइल में। रिसर्चर हैं एक इसराइली, इनका नाम है निज़म बेनवेनेसिटी, और निज़म साहब प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स के हर्बर्ट कॉन चेयर हैं, और हर्बर्ट साहब डायरेक्टर हैं द इजरायली सेंटर ऑफ स्टेम सेल एंड जेनेटिक रिसर्च, जो कि मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हिब्रू यूनिवर्सिटी में। हिब्रू यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं और इन्होंने ये रिसर्च किया, और इससे पहले भी ये रिसर्च करते रहे हैं। इन्होंने ये बताया है कि स्टेम सेल की जो थेरेपीज़ हैं उनमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की है और तहकीक की है, और उस तहकीक की बुनियाद पर इन्होंने 140 डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेम सेल की कलेक्शंस को देखा जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में हुई, और फिर उन पर रिसर्च की, उनका डाटा कलेक्ट किया। तो इन्हें पता चला कि 22% स्टेम सेल की जीन में ऐसे खलल आए जिनकी वजह से वो म्यूटेट करना शुरू हो गए, चेंज होना शुरू हो गए, और उन्होंने म्यूटेट करते करते ट्यूमर बना दिया। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, और इस तस्वीर में आप देखिए तो जो सेल्स नॉर्मल प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब किसी सेल में उसकी जीन में डिफेक्ट आ जाए, और वो जीन कौन सी थी, P53 जीन थी, जिसमें खलल आ गया, एरर आ गया, डिफेक्ट आ गया, नुक्स आ गया, और अब वो एक क्या बन गया, अब वो एक म्यूटेटेड बड़ा ख़तरनाक किस्म का सेल बन गया। और वो सेल एक तो अपने आप को बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है अपने आप को, और साथ साथ वो मुसलसल उसकी जीन्स जो हमने देखी थी P53 वो म्यूटेट कर रही है, चेंज हो रही है। हमने इस एक्सपेरिमेंट को पहले ही रोक दिया ताकि वो म्यूटेट करता करता ट्यूमर सेल में ना बदले, लेकिन ये रिसर्च हमें बताती है कि वो इतनी मरतबा म्यूटेट करेगा कि वो ट्यूमर सेल में बदल जाएगा। और इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे सेल हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिए तो उनकी म्यूटेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम बहुत से ऐसे इलाज कर रहे हैं जो कि क्लिनिकली अप्रूव्ड नहीं हैं, और डॉक्टर धड़ाधड़ इंजेक्शन लगा रहे हैं। बहुत से इलाज ऐसे हैं जिनमें बालों को बेहतर करना है, इसमें भी स्टेम सेल यूज़ होते हैं। स्किन के और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं उनमें भी स्टेम सेल यूज़ होते हैं। घुटनों में भी स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं, उनको ताकत बख्शने में और मुख्तलिफ़ बीमारियों को हैंडल करने में, और बहुत से और भी ऐसे थेरेपीज़ हैं जिनमें स्टेम सेल्स यूज़ होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टेम सेल की थेरेपी गलत है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो क्लिनिकली अप्रूव्ड है, उसके ट्रायल्स हैं, क्या FDA ने या किसी भी थर्ड पार्टी ने उससे, स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने उसे अप्रूव किया हुआ है, या वो हम अपनी मर्ज़ी से इंजेक्शन लगा रहे हैं। और मैं पर्सनली जानता हूँ कि ऐसी बहुत से जगह हैं हमारे मुल्क में जहाँ पर स्टेम सेल्स की थेरेपी हो रही है और उस पर रिसर्च प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये एक आई ओपनर है। मैं दावत दूंगा कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे डॉक्टर हजरात इस पर मज़ीद रिसर्च करें, हमें मज़ीद आगाह करें, हमें बताएं अगर हम कोई गलत बात करें, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ का रेफरेंस दिया है, मैंने स्टडी का भी रेफरेंस दिया है, मैंने आपको डॉक्टर का नाम भी बताया है, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम भी बताया है, और आपको वो रिसर्च पेपर भी दिखाया है। और ये स्टडी इस वक्त पब्लिश हुई है डेली साइंस में, जो कि बहुत रिप्यूटेड मैगज़ीन है, और न्यू साइंटिस्ट में, जो कि एक और इस वक्त सफ़े अव्वल का मैगज़ीन है जो कि इस किस्म की रिसर्चेस को पब्लिश करता है। तो मेरे नज़दीक तो इस स्टडी में किसी किस्म का इबाम नहीं है, किसी किस्म का शक नहीं है, लेकिन सिर्फ देखना यह है कि वो कौन सी स्टेम सेल्स की थेरेपीज़ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। अगर मेरे पास डाटा मिलता तो शायद मैं यहाँ पर
वो भी लगा देता है। हम फ्यूचर वीडियो में इसे डिस्कस कर सकते हैं। और वो कौन सी ऐसी नई, स्पेशली जो नई थेरेपीज़ आ रही हैं, जो अभी मार्केट में आ रही हैं, उनसे हमें बचना चाहिए और लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि क्या इसमें स्टेम सेल्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। चाहे वो आप बाल लगवा रहे हैं, चाहे वो अपने चेहरे को बेहतर करवा रहे हैं, या आप अपने घुटनों का इलाज करा रहे हैं, या कोई भी इलाज कर रहे हैं, उसमें स्टेम सेल के बारे में आपने लोगों से, डॉक्टरों से सवाल पूछना है, क्योंकि अब हमने आपको ये आगाही दे दी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।